हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर से टोटल 3 से 4 मतलब क्वेश्चन के वेटेज है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पूरे मतलब कि टॉपिक को ऐसे टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा रूट हो गया, उसके बाद फिर हम स्टेम को कवर करेंगे, फिर आगे जाके हम फ्लावर को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसके मतलब रूट को कवर करेंगे। ठीक है, सो ऐसे करके हम धीरे धीरे सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे और सारे नीट और AIPMT में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सबको एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है रूट, उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि ये जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं इन सब में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा कहा जा रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है सैप वुड इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। तो रूट से लेकर लीफ तक इसका कंडक्शन होता है मिनरल और वाटर के लिए सैप वुड का, तो ये सही बात है। ठीक है, उसके बाद सैप वुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम, नहीं सेकेंडरी जाइलम होगा लेकिन इनर मोस्ट नहीं, आउटर मोस्ट होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ प्राइमरी जाइलम होता तो इसको हम इनर मोस्ट बोल सकते थे, बट यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम है तो आउटर मोस्ट होना चाहिए था। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अगेन फिर है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ टैनिन, टैनिन के डिपोजिशन से रेजिन ऑयल ETC एंड हॉट वुड इज द डार्क इन द कलर, ये भी सही बात है। अगेन हॉट वुड जो होते हैं, हॉट शेप का कोई लकड़ी हो गया उसी को हॉट वुड कहा जा रहा है। ठीक है, तो हॉट वुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी सही बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी हो जाएगा। ठीक, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे बेस ऑफ द स्टेम आर, तो बेस जो बताना है रूट के वो क्या होंगे, तो ये फ्लोरोसेंस, मतलब कि यहाँ पे फाइब्रस रूट हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी रूट, लेटरल रूट, प्रॉफ रूट नहीं होते हैं, फाइब्रस रूट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है प्री न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन। तो ये जो प्री न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं वो एक हेलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। दिस इज द राइट आंसर। सेकेंड, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लांट विच प्रोड्यूस्ड, मतलब कि वैसा प्लांट का नाम बताना है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, उसके कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो न्यूमेटोफोर एंड सो विविपैरस, मतलब कि वो बच्चे देते हैं। वैसे प्लांट का नाम बताना है जो कि कैरेक्टरली वो बच्चे पैदा करते हैं। सो दिस इज द हेलोफाइट प्लांट। ठीक है, हेलोफाइट इज द राइट आंसर, जो कि आपको अमेजोनियम रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। ये नीट 2017 के क्वेश्चन है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जैसे कि रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो मतलब इंपॉर्टेंट रोल बताना है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए रूट के इंटरनली, तो पिस्टिया हो जाएगा। पिस्टिया एग्जाम्पल वेरी मतलब कि ये सही है क्योंकि सनफ्लावर में तो वो करता नहीं है क्या चीज़, एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन सनफ्लावर में नहीं होता है, पी के अंदर भी नहीं होता है, वीट के अंदर होते हैं लेकिन पिस्टिया से कम होते हैं, तो पिस्टिया इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये AIPMT का क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ विच प्लांट सर्टेन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका राइट आंसर सोयाबीन हो जाएगा, बिल्कुल NCERT का लाइन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट विच वियर क्लीनिजिंग रूट इज, सो दिस इज ऑर्किड इज द राइट आंसर। ऑर्किड एक प्लांट होता है। ठीक है, और उसी के अंदर में आपको क्लींजिंग रूट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये AIPMT 1999 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो सब के सब मतलब कि बहुत ही पुराने हैं। सो आप एक बार वन शॉट इसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की भी संभावना हो सकती है, इसको डिस्कस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टेम वाले टॉपिक पे। यहाँ से क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के टॉपिक है तो कोई क्वेश्चन, मतलब कि 7 टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं। 7 टॉपिक में से किसी भी 2 टॉपिक से प्रत्येक ईयर क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता दूंगा। जैसे कि 2020 में रूट से क्वेश्चन आया था, तो 2024 में रूट से क्वेश्चन एक ना एक जरूर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इतने सारे ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें से करेक्ट ऑप्शंस को आपको चूज़ करना है। ठीक है, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंट हार्ड फॉर्म्स ऑफ द क्वाइटस एंड बोल्यूविगिया, ये गलत लग रहा है ना। सिट्रस में और ये बोगनविलिया में जो होते हैं वो लीफलेट जो होते हैं वो मॉडिफाई नहीं करते हैं, दिस इज़ इनकरेक्ट। और हार्ड तो बिल्कुल नहीं होते। अगेन फिर एक्सिलरी वर्ड्स फ्रॉम सिलेंडर एंड
स्पाइरली कोइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन। तो ये सही बात कहा जा रहा है, कुकुम्बर और पम्पकिन में एक्जुलरी बर्ड्स और सिलेंड्रिकल टाइप के ये होते ही हैं, ठीक है। फिर है स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेसी इन द ओपोन्सिया। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेसी इन ओपोन्सिया इज एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, राइजोफोरा शो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोविंग रूट दैट हेल्प द गेट ऑफ ऑक्सीजन एंड द रेस्पिरेशन। ये भी बिल्कुल सही है, राइजोफोरा क्या शो करता है, वर्टिकली अपवर्ड तो होता ही है और वो ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में लेते हैं, तो दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर लास्ट हमारा स्टेटमेंट है सब एक्सिलरी ग्रो स्टेम ग्रासेज एंड सब स्ट्रॉबेरी हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपागेशन, सो दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है, 5 भी करेक्ट है, सिर्फ एक को छोड़ के। तो इसका राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज़ करने हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 2, 3, 4 एंड 5 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन जो है यहाँ पे कह रहा है इन बोगनविलिया थ्रोन द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो ये किस चीज़ के मॉडिफिकेशन के लिए काम आते हैं, तो स्टेम के लिए। बोगनविलिया जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं स्टेम में। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है, स्टेम इज द राइट आंसर। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2016 में पूछा गया है। अब नीट 2016 में क्या पूछा गया था, तो स्टेम मॉडिफाई इनटू द फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज फाइलो क्लेर, सो दिस इज आल्सो राइट आंसर, ठीक है। फिर हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। अब स्टेम मॉडिफिकेशन में कौन सा यहाँ पे काम नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेम मॉडिफिकेशन के लिए थ्रोन ऑफ द सिट्रस, ये भी सही है। अगेन टेंड्रिल्स ऑफ द कुकुम्बर, ये भी सही है। फ्लैटन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ओपोन्सिया, दिस इज आल्सो करेक्ट। लेकिन पेचर ऑफ नेप्टल्स ये गलत ऑप्शन यहाँ पे टिक आउट किया गया है, मतलब कि ये जो आंसर है ये गलत है, ठीक है। और यहाँ पे नॉट पूछा गया है स्टेम के मॉडिफिकेशन में, सो दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि नीट 2016 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ पे, यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, तो आपको अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम के एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो यहाँ पे पोटैटो हो जाएगा। पोटैटो जो होता है उसी को तो हम लोग ज़मीन के अंदर उसको करके और फिर वहाँ से पोटैटो का उत्पादन किया जाता है, तो दिस इज़ आल्सो एडिबल और अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, सूट होता है ये। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि AIPMT का ही है। द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर इज सूट बर्ड, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आसान है और ये मतलब बहुत ही पिछले ईयर में पूछे गए हैं, तो आप इसको देख करके और इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लीफ पे। अब यहाँ पे लीफ से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको टॉपिक 3 लीफ दिख रहा है, तो लीफ से भी कुछ क्वेश्चन जैसे कि नीट 2020 में यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल ऑफ द एक्सिलरी एडिजली एपिडर्मिस along टू द वेन्स ऑफ द ग्रासेस लीव्स आर, दिस इज बुल्लीफॉर्म सेल, ये बुल्लीफॉर्म सेल कहे जाते हैं, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग शो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी जो होते हैं वो इनमें से कौन से हो जाएंगे, तो एलोस्टोनिया हो जाएगा, एलोस्टोनिया इज द राइट आंसर, ठीक है। ये जो होते हैं ये फाइलोटैक्सी के नाम से जाने जाते हैं, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे फाइलोडा प्रेजेंटिन, तो ये जो फाइलोड जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ऑस्ट्रेलियन एकाकिया कहा जाता है इस चीज़ को, ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक फ्लावर पे। अब फ्लावर से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो फ्लावर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका फ्लावर ही है, ठीक है। जैसे कि फ्लावर से कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, तो यहाँ पे द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के अंदर कौन सा होता है, गुलमोहर और कैसिया, आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फ्लावर के अंदर जो जाइगोमॉर्फिक होता है उसके एग्जाम्पल आपको कैसिया और गुलमोहर याद कर लें, जो कि नीट 2022 में पूछा गया था। तो चूज़ द करेक्ट आंसर, दिस इज 2 and 3। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट ऑप्शंस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलमस इन द मस्टर्ड प्लांट इज, सो दिस इज गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, जबकि द अदर पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन बिलो इट, मतलब कि ये नीट 2020 में पूछा गया था गाइनोसियम के कंपेयर में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्लोरल पार्ट ओवर द थैलमस इन द मस्टर्ड प्लांट। अब मस्टर्ड प्लांट के अंदर ये जो आपको करेक्शन पोजीशन चुनने हैं, तो यहाँ पे दिस इज आल्सो करेक्शन पोजीशन, ठीक है, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। बाकी जितने भी नीचे के ऑप्शंस हैं वो सब के सब गलत हैं, ठीक है।
अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रे फॉरेस्ट हैव, अब यहाँ पे रे फॉरेस्ट फ्लोरिस्ट किसको बोला जाता है? तो रे फ्लोरिस्ट जो होते हैं, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका इन्फेरियर ओवरी इज द राइट आंसर। ये नीट में पूछा गया है और ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन को फिर हम डिस्कस करेंगे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। द ओवरी ऑफ हाफ इन्फेरियर इज, तो ये नहीं 2020 में पूछा गया था। मतलब कि ओवरी को हाफ इन्फेरियरली क्या बोला जाता है? तो प्लम बोला जाता है इस चीज़ को, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं। अगेन फिर है प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट्स इज, तो ये नीट 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर पेराइटल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2019 में ही पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाई कार्पेलरी ओवरी विद ऑब्लिक्यूट प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन, तो ये नीट 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर सोलेनम हो जाएगा, ठीक है। सोलेनम क्यों होगा? क्योंकि ये बाई कार्पेलरी ओवरी होता है, बाकी सब यूनिक कार्पेलरी ओवरी होते हैं, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे मैचिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। जैसे बेसल जो होता है, तो बेसल पार्ट किसको बोला जाता है? बेसल पार्ट इनमें से कौन सा हो सकता है? तो बेसल पार्ट इनमें से सनफ्लावर को बेसल पार्ट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्सियल, तो एक्सियल तो आपको पता ही है कि चाइना रोज, आप तो 2-3 चैप्टर में पढ़ते हैं। अगेन पेराइटल को मस्टर्ड और प्री सेंट्रल जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? ये सब आप यहाँ से याद करेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आगे के भी सॉल्व हो सकते हैं, तो आप इसको याद करते चले, ठीक है। यहाँ पे प्री सेंट्रल का हो जाएगा धातु डायंथस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए 4, 2, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है वहाँ पे एग्ज़ाम में, तो आप यूँ ही मतलब जैसे मैंने यहाँ पे मैचिंग किया उसी प्रकार आपको भी मैचिंग वहाँ पे करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम नीट 2016 का क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। जैसे कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? द स्टैंडर्ड पेटल्स ऑफ पॉलीओनियल्स कोरल इज़ आल्सो कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाएगा? वैक्सीलम बोला जाता है, ठीक है। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना ये बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन से बेस्ड है, ठीक है। अगेन ट्राई कार्पेलरी सिंकार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन द फ्लावर, तो ये आंसर जो होगा ये क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर लिलिएसी हो जाएगा। फेबिएसी, सोलेनेसी और पोएसी जो होते हैं वो ट्राई कार्पेलरी नहीं होते हैं, लेकिन लिलिएसी में ऐसा कैरेक्टर होता है कि ट्राई कार्पेलरी भी है, सिंकार्पस भी है गाइनोसियम के, ठीक है। तो दिस इज आल्सो राइट आंसर। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री सेंट्रल पे आया हुआ है जो कि नीट 2016 में आया था। फ्री सेंट्रल पे अभी हमने देखा ही कि फ्री सेंट्रल डायंथस होता है, तो यहाँ पे फ्री सेंट्रल प्लेस्ड इज फाउंड इन द डायंथस। तो मैंने आपको मैचिंग में कहा है कि आप अगर यहाँ से याद करेंगे तो आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया। अगेन फिर हम देखेंगे नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस कहे जा रहे हैं। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, तो रेडियल सिमेट्री किस में होगा? ब्रासिका। इसके बहुत सारे क्या आते हैं? ट्रिक आते हैं जो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगेन हम फिर देखते हैं हाउ मेनी प्लांट एमोंग इंडिगोफेरा, उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जांपल है। इनमें से कौन सा आपको पूछा जा रहा है कि कितने प्लांट हैं? तो इसमें से जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है साल्विया एक प्रकार का मतलब कि प्लांट होता है। फिर एलियम नहीं हो सकता, एलुआ नहीं हो सकता, मस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। ग्राउंडनट ये नहीं हो सकता, रेडिस हो जाएगा, ग्राम नहीं होता है, ट्यूलिप हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कितने हैं? एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और एक यहाँ पे मस्टर्ड चौथा हो गया, 4 होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ 4 इज़ द प्लांट इसमें कितने हैं? 4 है। बाकी सबके सब अलग चीज़ होते हैं, वो लीफ होते हैं ना कि प्लांट। अगेन द टर्म पॉलीडेल्फस इज रिलेटेड टू, अब इसमें से कौन सा पॉलीडेल्फस से रिलेटेड है? तो यहाँ पे गाइनोसियम पॉलीडेल्फस नहीं हो सकता, कोरेला, कैलिक्स ये सब पॉलीडेल्फस नहीं है, लेकिन एंड्रोसियम जो है ये एक प्रकार का पॉलीडेल्फस होगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी बार पूछी गई है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन, फ्लावर यूनिसेक्सुअल किस में होगा? कुकुम्बर में यूनिसेक्सुअल होता है, बाकी सब में बाइसेक्सुअल। एक्सियल प्लासेंटेशन इज प्रेजेंट इन लेमन, एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। अगेन हम अपने आगे आते हैं। एमोंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, उसके बाद कुकुम्बर, ओनियन, ट्यूलिप, हाउ मेनी द प्लांट। अब इसमें भी प्लांट आपको चूज़ करना है। तो प्लांट जो है इनमें से जी और सी को छोड़ के बाकी सब है। जी और सी कहने का मतलब है गवावा और कुकुम्बर को छोड़ के बाकी सारे के सारे प्लांट ही है। जैसे चाइना रोज प्लांट है, मस्टर्ड अभी हमने डिस्कस किया प्लांट है, ब्रिंजल प्लांट है, पोटैटो प्लांट है, उसके बाद ओनियन प्लांट है, ट्यूलिप प्लांट है, लेकिन कुकुम्बर और गवावा प्लांट नहीं होते हैं। सो इसके कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके आंसर सही है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। जैसे आपको जब सॉल्व करना हो ना क्वेश्चन, तो आप AIPMT 2010 तक सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ तक क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं, लेकिन उसके बाद का कोई उतना इंपॉर्टेंट शो नहीं करता, ठीक है।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, जैसे प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोजीशन इन, तो टोमेटो जो होता है ये प्लासेंटा और पेरिकार्प को दोनों को एडिबल पोर्शन में देता है। दिस इज आल्सो राइट आंसर। अगेन फिर है व्हेन द मार्जिनल्स एंड सेपल्स, उसके बाद पेटल्स ओवर एंड द एंथर विदाउट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड कंडीशन टर्म्स, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट बोला जाता है। ठीक है, ये जो था पहले के सिलेबस में था लेकिन अब ये हट चुका है। ठीक है, तो इसको आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें भी आपको बताना है कि कौन से जो हैं वो हाइपोगाइनस फ्लावर हैं। ठीक है, मतलब कि फ्लावर के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है बीटल गार्ड, उसके बाद मस्टर्ड हो गया, ब्रिंचल हो गया, पम्पकिन हो गया, चाइना रोज, उसके बाद फिर ल्यूपिन है, कुकुम्बर, उसके बाद यहाँ पे सन हैम्प, ग्राम, गवावा, बीन, चिली पल्म, पेटेंसिया, टोमेटो एंड वगैरह वगैरह बहुत सारे दिए गए हैं। लेकिन इनमें से आपको चूज़ करना है, तो आप प्लांट को चूज़ कर लेंगे तो आपके सारे के सारे क्या निकल जाएंगे, आपके सारे के सारे यहाँ पे क्या निकल जाएंगे, मतलब कि जो हाइपोफोरस फ्लावर बोला जा रहा है तो वो फ्लावर आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे किस चीज़ को चूज़ कर लेंगे, जैसे आपने पहले पढ़ा चाइना रोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, चाइना रोज तो आपके एक फ्लावर हैं, दिस इज़ फ्लावर। ल्यूपिन भी फ्लावर है। कुकुम्बर क्या होता है, कुकुम्बर एक फ्लावर ही है। सनसिप, ग्राम, गवावा, बीन, चिली, प्लम, ये सब फ्लावर। तो हम फिर यहाँ पे चूज़ करेंगे, जैसे कि बिटर गार्ड एक प्रकार का क्या है, फ्लावर है, तो एक फ्लावर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, उसके बाद फिर सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, फिर यहाँ पे 13 हो गया, 14 हो गया, फिर यहाँ पे 15 हो गया। तो 15 आपके क्या है यहाँ पे हाइपोगाइनस फ्लावर है, तो 15 इज द राइट आंसर। बाकी जितने भी हैं सबके सब क्या हैं, प्लांट है। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, लेकिन सबके सब नीचे के एग्जामों में पूछे गए। ठीक है, अगेन अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 फ्रूट को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो है विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेवल इन द डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम दिया गया, इसी को लेवल करना है। ठीक है, तो जैसे कि फ्रूट में ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, जैसे कि आपको चूज़ करना है किस चीज़ को, मतलब कि फॉल्स फ्रूट का ये है, फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल पी। अब पी जो होता है मटर, उसी मटर का यहाँ पे दिया गया है। अब इसी को आपको बताना है कि इसमें से सी, डी, बी एंड ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे बी जो है वो इंडोकार्प, तो बी जो होता है वो इंडोकार्प, ये बिल्कुल सही कहा जा रही है। सी जो होता है वो थैलमस होता है, सी को थैलमस नहीं बोला जाता है, ये जो है ये इसके आउटर नहीं इनर पार्ट को बोला जाता है, मिसोथेलियम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मिसोकार्प इसको बोल सकते हैं। ठीक, अगेन फिर यहाँ पे एक ही जगह पे क्या बोला जा रहा है, एक ही जगह पे ये यहाँ पे किस चीज़ को बोला जा रहा है, मिसोकार्प, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, मिसोकार्प नहीं है ये, यहाँ पे थैलमस होना चाहिए था। और डी जो है, डी को क्या बोला जाएगा, डी को सीड नहीं बोला जाएगा, ये इसके फ्रूट होते हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स अमॉन्ग द मैंगो एंड द कोकोनट फ्रूट। मैंगो और कोकोनट फ्रूट के बारे में बताया गया है, जैसे यहाँ पे, तो इन बोथ फ्रूट इज़ द ड्रॉप, ये सही है, दोनों फ्रूट में क्या होते हैं, ड्रॉप होते हैं। इंडोकार्प इज़ एडिबल इन बोथ, नहीं, इंडोकार्प दोनों में नहीं होते। जैसे कोकोनट में फ्लैसी नहीं होता है, कोकोनट बिल्कुल हार्ड होता है, लेकिन मैंगो फ्लैसी होते हैं, बिल्कुल आपको खाने में अच्छा लगेगा वो चीज़, लेकिन कोकोनट बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, सो दिस इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद मिसोकार्प इज इन कोकोनट इज़ फाइब्रस एंड मैंगो इट इज़ द फ्लैसी, ये सही है। ये जो कोकोनट होते हैं वो ये फाइब्रस होते हैं, लेकिन मैंगो जो होता है वो फ्लैसी होता है। इन बोथ फ्रूट डेवलपमेंट एंड मोनोकार्पली ओवरी, दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब कि इनमें इनकरेक्ट पूछा गया कि करेक्ट पूछा गया, तो 1, 3 एंड 4 इज़ द राइट आंसर, 1, 3 एंड 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा गया है, एन एग्रीगेट फ्रूट इज़ वन ऑफ विच ऑफ द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखेंगे इसको। जैसे मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोसियम, तो गाइनोसियम के इंटरनली जो मल्टी कार्पलरी का जो यहाँ पे बताया गया, दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे किसके लिए पूछा गया है, तो एग्रीगेट फ्रूट वन विच द डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट फ्रूट के इंटरनली होता है, तो मल्टी कार्पलरी वो होते ही हैं, एपोकार्पस होते ही हैं, और गाइनोसियम तो वो है ही, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। लेकिन यहाँ कहा गया मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस नहीं हो सकता। उसके बाद कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, ये भी नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता, और मल्टी कार्पलरी सुपीरियर वे, तो सुपीरियर वे में तो वो होता ही नहीं है, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी इन द लिसन गिवन डायग्राम। अब यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना नहीं है। जैसे कहा जा रहा है विलो हैव कंपोजिट फ्रूट एंड दैट डेवलप फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस के डेवलपमेंट में आपको इसके इंटरनली जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे वालनट है, पॉपी हो गया, रेडिस, फिग,
पाइनएप्पल, एप्पल, टोमेटो, मलबरी। तो कौन सा यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट को डेवलपमेंट करता है? तो यहाँ पे इसके 3 आंसर सही होंगे, एक फिग होगा, दूसरा पाइनएप्पल, तीसरा मलबरी, मतलब 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इंडोकार्प हो जाएगा, ये एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन कहा जा रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को सीड को डिस्कवर करेंगे। अगेन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सीड वाले टॉपिक को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल एड। तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हाइलम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, ये नीट 2016 में भी आया हुआ है। अगेन अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पेरिसिस्टेन न्यूक्लियस इन द सीड इज तो नोन एज। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, मतलब सीड के इंटरनली जो पेरिस्टेंट न्यूक्लियस है उसको पेरी स्पर्म बोला जाता है, ठीक है। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक। अगेन फिर हम देखेंगे द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसी को चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शंस कहा जा रहा है, ठीक है, द सीड इज़ ग्रासेस इज़ नॉट एंडोस्पर्मिक। तो ये तो ग्रास जो होते हैं उसके अंदर एंडोस्पर्मिक तो होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट कहा जा रहा है, मतलब ये गलत है, ठीक है। उसके बाद मैंगो इज़ द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मैंगो जो होता है वो पार्थेनोकार्पिक नहीं होता है, वो एक ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, द प्रोटीनियस एल्यूरा लेयर इज प्रेजेंट इन द मेज ग्रेन, दिस इज आल्सो करेक्ट, ये सही है मतलब ऑप्शन। अगेन फिर ए स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेनोइड। तो ये स्टेनोइड नहीं हो सकता है, ये भी गलत है, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम फिर नेक्स्ट नीट 2013 का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कहा गया, सीड कोट इज़ नॉट थिन। सीड कोट जो होते हैं वो थिन मेम्ब्रेनस नहीं होते हैं, तो कोकोनट के इंटरनली पतला मेम्ब्रेन नहीं होता है सीड कोट का, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा। बाकी मेज, ग्राउंडनट और ग्राम जो होते हैं इनके अंदर में सीड कोट थिन होता है, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है, पेरी स्पर्म डिफर्स फ्रॉम द इंडोस्पर्म इन। तो पेरी स्पर्म जो होते हैं वो इंडोस्पर्म से कैसे डिफरेंट होते हैं उसी चीज़ को आपको बताना है। ये नीट 2013 में पूछा गया था। जैसे बिंग अ हैप्लॉइड टिश्यू, तो ये क्या ये हैप्लॉइड टिश्यू होते हैं, मतलब दोनों तो हैप्लॉइड टिश्यू है, तो डिफरेंट कैसे हुए, दिस इज नॉट करेक्ट। अगेन हैविंग नो रिजर्व फूड, हाँ सही बात है, पेरियोस्पर्म के अंदर में फूड जो रिजर्व होते हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन इंडोस्पर्म के अंदर होते हैं, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि ये डिफरेंट पैदा कर रहे हैं। अगेन विंग आर डिप्लॉयड टिश्यू, दोनों के दोनों डिप्लॉयड टिश्यू हैं। इट्स फॉर्मेशन बाय द फ्यूजन एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस विद द सेवरल स्पर्म, ये भी दोनों में होते हैं, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगेन फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो उसको आपको सिर्फ देख लेना है, ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो कहा जा रहा है, जैसे कि इम्पोर्टेंट एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। अब कुछ फैमिलीज़ है, उस फैमिलीज़ के बारे में आपको जानना चाहिए, और यहाँ से भी क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी नीट 2022 में रिसेंटली आया हुआ है, ठीक है। नीट 2023 के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं, मतलब मैंने पूरा बायोलॉजी और जूलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, और वहाँ पे PYQ वाला वीडियो होगा जहाँ पे नीट 2023 को, नीट 2022, नीट 2021 के क्वेश्चन को पूरा डिस्कस किया गया बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। तो फिर इस यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वैक्सिलरी एंड एक्टिवेशन ऑफ द डायडेल्फस स्टामिन। तो ये नीट 2022 में पूछा गया था। इसके जो ऑप्शंस जो हैं वो कह रहे हैं पाइजम सेटाइवम, उसके बाद एलियम कोपा एंड सोलेनम नाइग्रम, और यहाँ पे क्या है फिर कॉल्चिचिन। तो इसका राइट आंसर पाइजम सेटाइवम हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पाइजम सेटाइवम। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2021 का क्वेश्चन है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये याद करने वाला चीज़ है, ठीक है, याद करने वाला टॉपिक है। जैसे कि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, क्या चीज़ कहा जा रहा है कि जैसे ऑप्शन दे दिया गया बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रासिकेसियाई, लिलियेसियाई, फेबेसियाई और सोलेनेसियाई फैमिली। तो आपको जैसे परसेंटेज आपको सिर्फ एक ही में दिख रहा है, तो जिसमें परसेंटेज होगा उसको आप फेबेसियाई से नाम याद रखेंगे, ठीक है। फेबेसियाई किसको बोलेंगे, जिसमें परसेंटेज होगा। बाकी सब के सब जैसे जीवन हो जाएगा, और बाकी सारे इसके जो कैरेक्टर है वो आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस वाले साइन आपको 3 गो में दिख रहा है, प्लस वाले साइन। तो प्लस वाले साइन में 3 में दिख रहा है, लेकिन जिसमें G3 है, G3 उसको लिलियेसियाई बोलेंगे, और जिसमें G2 है डबल वाले में, उसमें आपको K के 5 कंपोजिशन और K के 2 कंपोजिशन दिखेंगे। तो जिसमें
5 कंपोजिशन होगा उसको सोलेनेशियाई, और जिसको 2 कंपोजिशन दिखेगा वो क्या हो जाएगा, ब्रासिकेशियाई, क्योंकि ब्रासिकेशियाई ABCD में B पहले आता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर पे ब्रासिकेशियाई और 2 नंबर पे क्या आता है, B भी आता है, ठीक है। अगेन K5 है और यहाँ पे सोलेनेशियाई इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3, 4, 2 एंड 1, मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि नीट में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला इज द लिलियेसियाई। तो लिलियेसियाई का आपने डायग्राम देखा ही कैसे था। तो लिलियेसियाई में क्या होता है कि वहाँ पे G3 होता है और प्लस का साइनिंग होता है, तो आपको G3 देखना है और प्लस साइनिंग, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि AIPMT का है। जैसे वैक्सिलरी एक्टिवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। सो ये AIPMT 2012 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर फैबेसियाई हो जाएगा। फैबेसियाई में क्या होता है कि वैक्सिलरी एक्टिवेशन होते हैं और ये फैमिली के वो कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। यहाँ पे द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ द चिल्ली का मतलब कि करेक्ट फ्लोरल फार्मूला आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइनिंग, उसके बाद फिर यहाँ पे मेल और फिर K5 हो जाएगा, C5 हो जाएगा, A5 और G2 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ तक हमारे जो मतलब हमने डिस्कस कर लिया है पूरे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को, ठीक है। आगे वाली वीडियोस में हम अगले चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर्स में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।